और युद्ध के अपडेट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही आ रहे हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भैया मैं नहीं करता निवेश, मैं तो थर्ड पार्टी से कराता हूँ। यानी कि जैसे पीसी ज्वेलर का शेयर आज 10 रुपये को छू रहा है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी गहन अध्ययन के साथ आपके लिए विचार वाली एक जब बोला 25 से नीचे मर रहा था ना, तब मैंने आपको एक दिमाग में डाला था कि इसकी एक गीगा फैक्ट्री और जहाँ ये सीजन या नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप क्या शेयर बाजार के राजा हैं। एक रिपोर्ट निकल कर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी अच्छा निवेश किया और काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। तो यानी कि बड़े बड़े लोग ये चीज़ें कर रहे हैं और बड़े लोगों की अलग ही बात होती है, क्योंकि युद्ध की स्थितियाँ, निर्णय और युद्ध के अपडेट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही आ रहे हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भैया मैं नहीं करता निवेश, मैं तो थर्ड पार्टी से कराता हूँ। यानी कि जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं वैसे नहीं, उनके अलग होते हैं। किसी व्यक्ति को दे दिया भैया तू मेरा निवेश कर देना। सोचो, एक बड़ा व्यक्ति एक बड़े ओहदे में है और वो कह रहा है कि मैंने अगर पैसा कमाया तो मैंने अपने द्वारा नहीं, मैंने तो किसी से सलाह ली है, उसके द्वारा हुआ है। पर डिसीजन तो आप ले रहे हैं ना भैया, कल क्या होगा, ईरान में ये होगा वो होगा। बहुत बड़ी नीति है, इसे समझ कर चलेंगे। दूसरी बात करेंगे एनएचपीसी की, और एनएचपीसी के लिए एक ब्रोकरेज फर्म कह रहा है कि 170 रुपये के टारगेट और 47% अभी से उछाल आ सकते हैं। देखो सर, एनएचपीसी एक बड़ी कंपनी है। सबसे पहले समझो जल विद्युत में बहुत बड़ी कंपनी है। जितनी इसकी अभी क्षमता है उससे ज़्यादा की इसकी निर्माणाधीन परियोजना है और आगे भी परियोजना जीतने के लिए वर्क कर रहा है। इतना समझना है ना। भागना, जीतना, होना, हिलना, ये तो ऑपरेटर गेम है सारे। आपकी दृष्टि होनी चाहिए कौन अच्छा है कौन बेकार है, इस पे समझेंगे। दूसरी बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक में एक बड़ी चुनौती वाली न्यूज़, यानी चुनौती, उसने एक चुनौती को पार कर लिया। इतना बढ़िया पार कर लिया कि एक ही तिमाही में कंपनी ने करीब 97% तक की अपनी जो सेल थी उसकी जो रजिस्ट्रेशन हुए 97% बढ़ गया। इस चीज़ से बाकी कंपनी हैरान हो गई। आप और हम भी हैरान हैं। क्यों? क्योंकि 3 महीने में जहां पहले 22,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे इसने बताएंगे कि इसने डबल कर दिया है कि आगे क्या हो सकता है। इस नीति को समझेंगे। दूसरी बात करेंगे पीसी ज्वेलर भाग गया, और फिर कमेंट क्यों भागा, क्या है, क्या हिसाब है, इस नीति को समझ कर चलेंगे। देखो सर, पीसी ज्वेलर का शेयर आज 10 रुपये को छू रहा है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी गहन अध्ययन के साथ आपके लिए विचार वाली एक वीडियो बनाई थी, जहां मैंने आपको समझाया था कंपनी अपनी सेल हो, कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी हो, कंपनी अपने शोरूम के विस्तार हो, कंपनी अपनी गुणवत्ता में सुधार हो, कंपनी अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा करना हो, कंपनी ने जो सेटलमेंट बैंकों के साथ किया उसके अंदर उसने 90% से ज़्यादा कर्जा उतार दिया हो। अब आपके सामने क्या हो सकता है, मैंने उस वक्त बताया था कि आपके सामने आएगा Q1, आपके सामने आएगा कि कंपनी ने इतनी सारी चीज़ें जो कर्जा उतारा है इसे पूरा खत्म या और कम कर दिया। तो ये कंपनी अपने फंडामेंटल, अपनी विचारधारा के साथ पॉजिटिव है। समझो, भागना, अगर आप ये चीज़ देखते हैं कि कंपनी के शेयर भाग रहे हैं तो कंपनी के शेयर गिरते भी है। एक साइकिल होता है जिसके अंदर लोग पैसा कमाते हैं। उतार चढ़ाव अगर किसी कंपनी में ना हो तो कौन पैसा कमाएगा, कौन गवाएगा। छोटी सी बात ये है, 10 को छू रहा है ना। बात ये समझो, अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई मैंने आपके लिए, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, एक ब्रोकरेज फर्म ने कहा पढ़ लेना 20 से 24 महीने के अंदर तेजी आ सकती है। अब वो 20 से 24 महीने की तेजी उस दिन से स्टार्ट है। दिन तेजी आए ना आए, स्टार्ट हो गए वो दिन। फिर मैंने आपको इस तेजी का कारण एक बताया था, बड़ा इवेंट जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें, अधिकतर कंपनी के शेयर भाग रहे हैं, आगे जाके गिरेंगे, फिर बढ़त में रहेंगे वो शेयर। फिर बता दूं 2027 तक जो कुछ भी कंपनी के शेयर हैं नज़रों में आएंगे वो बढ़त पे रहेंगे, मिड कैप वाले। क्यों? एमके ग्लोबल ने पहले रिसर्च कर रखी है। और हमने कौन सी की है? हमने की है 2027 चुनाव की। उतारो चढ़ाओ बढ़त में मिलेंगे आपको। सबसे पहले ये समझो पीसीएल के साथ हो क्या सकता है। Q1 आने वाला है,
निवेशकों को लग रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ लोग पहले निवेश करके बैठते हैं, वो होते हैं बड़े लोग, और जब कुछ तेज़ी आ जाती है तो हम लोग देखते हैं भैया तेज़ी क्यों आई है। सब अध्ययन आपके पास है, क्यों आगे बढ़ सकता है, कर्जा कम, सेल को और बढ़ाना, अपना क्वार्टर वन का अपडेट देना, नई चीज़ें बताना, इसी पे होगा। इसके अलावा तो कंपनी कुछ है नहीं। तो सिर्फ आपको इतना समझाना था। मुझे पीसी जगह में डिमांड आती है ना सर, इसमें आप करें क्या। दोस्तों एक न्यूज़ निकल कर आई है, वो बहुत बड़ी न्यूज़ है ओला के लिए। और ओला की आज ये न्यूज़ आई है, इसलिए वीडियो नहीं बन रही है, बन इसलिए रही है कि जब ओला मर रहा था, जब ओला 25 से नीचे मर रहा था ना, तब मैंने आपको एक दिमाग में डाला था कि इसकी एक गीगा फैक्ट्री, और जहाँ ये सीजन या जो भी इवेंट हो रहे हैं या जो भी फेस्टिवल हो रहे हैं उसके अंदर क्या कर रहा है, ये अपनी गाड़ियों में छूट दे रहा है। और उसका मैंने आपको क्या कहा था, उसका असर आपको बाद में देखने को मिलेगा। यही कहा था ना, कब कहा था, जब 25 से नीचे शेयर था। आज तो भाई 45 पे है। जब कोई कंपनी मर जाती है ना तो कुछ लोगों को दिख जाती है कि हाँ मर गई, और जब कोई कंपनी मरी हुई जीवित हो रही है ना, वो न्यूज़ से पता लगता है। इस कंपनी का गिरना, कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो कंपनी ने बेकार करी। 4000 स्टोर, इससे क्या हुआ, निवेश बढ़ गया, पर क्या हुआ, शेयर नीचे। फिर क्या हुआ, स्टोर बंद कर दिए। कंपनी ने जो कंपोनेंट, जो इनके पार्ट्स थे वो नहीं मिल रहे, सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है, कोर्ट केस हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग हिदायत दी जा रही है। क्या हुआ, गिरावट की ओर। फिर क्या किरण जागी, इनकी बैटरी सेल को मंजूरी, इनकी इस चीज़ को मंजूरी, PLI की मंजूरी। क्यों भाई, जब सब कुछ बर्बाद है। हमारी सोच बहुत अलग होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, ओला इलेक्ट्रिक का 1 का अपडेट है, ओला का पहली क्वार्टर 1 का अपडेट। ओला का पहली तिमाही में व्हीकल रजिस्ट्रेशन 2 गुना का मतलब बहुत बड़ा होता है। और इससे हीरो, बजाज, एथर घबरा गए होंगे भैया। शेयर में दिख सकती है तेज़ी, हमें तेज़ी से मतलब नहीं, तेज़ी तो उसकी कल आई थी। एक चीज़ और मैं बता दूं, ओला को या अलग इलेक्ट्रिक कंपनी को एक फ़ायदा और मिला है। जो दिल्ली एक न्यूज़ थी जहां पर वो 2 व्हीलर को ज़्यादा बढ़ावा देंगे और रजिस्ट्रेशन आगे से पेट्रोल वाली गाड़ी का बंद कर देंगे। तो उससे क्या हुआ था, उससे ओला के अंदर, तो मैंने आपको पहले कहा था मुख्य तौर पर ओला फोकस में है, क्योंकि ओला की एक बैटरी की स्थिति अभी आती है। चीज़ों को समझो, ओला इलेक्ट्रिक के जो चीज़ें हुई हैं इसके अंदर देखी जाए, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा क्वार्टर 1 में कंपनी ने 43,719 वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया है, वाहन पोर्टल के अनुसार। बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये आंकड़ा 22,290 था जो क्वार्टर 4 में था। अब कितना हो गया, 43,719, यानी कि करीब 97%, 100% मान लो। बहुत अच्छा इसने वर्क कर दिया। और अगला, इसकी हम ग्रोथ देखें, इसकी अगर हम स्थितियां देखें तो कम से कम ये समझो कि जून में ही अकेली कंपनी, ये जून गया, एक महीने में 16,144 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो हाल की तिमाही का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इससे आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने काम अच्छा किया है। जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कंपनी की बिक्री हुई है, और जब बिक्री हुई तो कंपनी क्या होगा, क्वार्टर 1 अच्छा ही आना है। ये चीज़ें आपको समझनी है। ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि वह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने पर फोकस बनाए रखेगी। इसके लिए कंपनी अपनी एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी, बड़े मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क और डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल पर लगातार काम कर रही है। तो ओला ने अपनी सारी चीज़ों को बताया। ये सारी स्थितियाँ जहाँ ओला अपनी अच्छी तरीक़ों से आगे बढ़ रहा है। बहुत बड़ी न्यूज़ है जहाँ इसने अपनी सेल को 2 गुना कर दिया है, रजिस्ट्रेशन को 2 गुना कर दिया है 3 महीने में। तो ये ओला की एक किस्मत बदलने वाली न्यूज़ है फ्यूचर की। समझो, ये बड़ी न्यूज़ है, इसे आप समझ कर चल सकते हैं। दूसरा, एक कंपनी है NHPC जो जल विद्युत में वर्क करती है। इसकी पहले न्यूज़ समझेंगे, फिर समझेंगे कि एक शब्द से जो इस न्यूज़ के अंदर है उससे हम क्या नीति आगे की देख सकते हैं। NHPC स्टॉक रेटिंग, CLSA सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि सरकारी कंपनी के लिए CLSA ने एक पॉजिटिव रुख रखा है अपना, और आय 2 गुनी होने की संभावना देखता है। यानी कि कंपनी की जो सेल है उसके अंदर वो 2 गुनी होने की चीज़ें देखता है।
लक्ष्य मूल्य और संभावित वृद्धि की जांच करें। तो ये चीज़ें बताई गई। ब्रोकरेज फर्म ने क्या कहा, एनएचपीसी 117 रुपये के लक्ष्य के माध्यम से वो उच्च विश्वास वाली आउट परफॉर्मर रेटिंग दिए जाने, बहुत बड़ी रेटिंग दे दी है उसने। गुरुवार को कंपनी के शेयरों पर नज़र बनी होने की संभावना है, इतनी तेज़ी इसके अंदर नहीं आई अभी। विश्लेषकों ने कंपनी के दीर्घकालीन आय दृष्टिकोण में तीव्र सुधार का हवाला दिया और जो कि विनियमितता, परिसंपत्ति आधार के विस्तार और मजबूत जल विद्युत परियोजना पाइपलाइन से प्रेरित है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो करीब 80,000 करोड़ रुपए करीब का है। सीएलएसए के लक्ष्य कितने हैं, 117 रुपये, करीब 47% की तेज़ी के साथ चीज़ें देखी जा रही है। ब्रोकरेज फर्म ने क्या कहा है, सिंधु जल संधि के निलंबन से एनएचपीसी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और साथ ही ये भी कहा कि नियोजित 4 जल विद्युत परियोजना में 2 को पहले ही आवंटित किया जा चुका है और उसके 4 साल से भी कम समय में पूरा होने की उम्मीद है। देखो सर, इस चीज़ को आप बड़ी तरीके से समझ सकते हैं। ये क्या है, सिंधु जल संधि, ये 1960 में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के बीच, वहाँ के जो मंत्री थे, हम उनका नाम नहीं लेंगे, उनके बीच एक समझौते हुए थे कि जो भारत से निकलकर नदियाँ बहती हैं पाकिस्तान की तरफ, उसके अंदर बंटवारा होगा पानी का भैया, कि आधा उधर आधा इधर, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे पाकिस्तान को भी पानी मिलता है, भारत को तो मिल ही रहा है। पर भारत क्या करता है, भारत इससे जल विद्युत का और ज़्यादा काम करता है। पर जब बंटवारा हो जाता है तो फिर क्या होगा, पानी जल विद्युत की तरफ जो है कम आएगा। जल विद्युत फिर भी चलेगा, पर अगर ये निलंबन हो, निलंबन का मतलब अस्थायी रोक, जो भी नियम उस वक्त लगाए गए थे कि भैया कुछ भी चीज़ है उसमें निलंबन से एनएचपी को सबसे फायदा होगा। इसको चीज़ों को समझो बड़ी गहराई से। दोस्तों, ब्रोकर फर्म यानी शेयर बाजार की रिसर्च करने वाली कंपनी का मानना है कि एनएचपीसी को सबसे अधिक फायदा हो सकता है। कारण ये बताया जा रहा है कि इंदुस वाटर ट्रेटी के निलंबन के बाद, यानी सिंधु, वो बताया मैंने आपको, भारत को कुछ जल विद्युत हाइड्रो पावर परियोजना को आगे बढ़ाने में पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिल सकती है, क्योंकि पानी ज़्यादा आएगा। सरकार ने 4 नई जल विद्युत परियोजना का योजना बनाई है। अब इसके अंदर समझो कि इनमें से 2 परियोजना पहले ही अलग अलग कंपनियों या एजेंसियों को आवंटित की जा चुकी है। इन दोनों परियोजना में 4 साल से कम समय में पूरा होने की उम्मीद है। अब आप ये चीज़ समझो कि जो 2 बची है उसके अंदर क्या विशेषता है परियोजना में। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन 4 नियोजित परियोजना में से कम 1 एनएचपीसी के पास है और कुछ परियोजना एनएचपीसी के संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर के माध्यम से भी विकसित की जा रही है। तो ये जो भी संधि निलंबन की गई है, पानी देने वाली जो भी चीज़ें हैं, उससे एनएचपीसी को ज़्यादा फायदा होगा। ब्रोकरेज फर्म का ये कहना है कि ज़्यादा पानी मिलेगा तो ये परियोजना जो 4 सरकार ने निकाली है उसको भी पूरा करेगा जम्मू कश्मीर की तरफ। तो इससे काफ़ी फ़ायदा इसके अंदर होने वाला है। और एक चीज़ और समझो कि ये जो इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि उसके पास पहले से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कई बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट है और नए प्रोजेक्ट में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मतलब है कि ब्रोकरेज फर्म ने 117 के जो टारगेट दिए हैं, कुछ जल संधि जो हुआ था, सिंधु जल जो भी चीज़ें हुई थी, उसके कारण उसकी अलग रूपरेखा देखिए कि यहाँ परियोजना चल रही है, पहले से कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और अगर ये अस्थायी विलंबन किया गया तो इससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, जहाँ एनएचपीसी को फ़ायदा हो सकता है। ये गहरी न्यूज़ होती है, जो गहरी न्यूज़ होती है ये गहरा व्यक्ति ही समझ सकता है। अब आप समझो कि जहाँ डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कहने से ये हो रहा है, कुछ कहने से वो हो रहा है, व्यापार अगर वो टैरिफ लगा रहे हैं तो उससे कुछ हो रहा है, किसी से कुछ हो रहा है, तो इससे भी काफ़ी बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, ये आप सबको पता है। पर क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति भी शेयर बाजार में या अलग क्रिप्टो या किसी में भी निवेश करते हैं? भैया करते हैं। वो नेता लोग, हर एक व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार जिनको नॉलेज है वो चीज़ें करता है। पर यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप ने झंडे गाड़ दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने किए 22,000 से ज़्यादा शेयर सौदे, 22,000 से ज़्यादा शेयर सौदे हो गए। 13,160 करोड़ तक का निवेश कर दिया है। क्रिप्टो से भी हुई तगड़ी कमाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 के दौरान शेयर बाजार में ज़बरदस्त एक्टिविटी दिखाई। उनकी फाइनेंशियल जानकारी के एनालिसिस के मुताबिक ट्रंप ने पिछले साल 22,000 से ज़्यादा सौदे किए, जो स्टॉक ट्रेड किए जाते हैं ना। ये आंकड़ा उनके पहले कार्यकाल और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन, जो पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनसे कई गुना ज़्यादा है। यानी वो भी करते थे पहले वाले, पर इसमें ज़्यादा हो गया है। पर देखो तो डोनाल्ड ट्रंप कभी कह रहे हैं कि युद्ध रुक गया,
ईरान मान गया, हम वो ही करेंगे, हम ये करेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इतना युद्ध आपके फोकस में नहीं आ रहा है जितना बाजार के अंदर पहले नीतियाँ हो चुकी हैं। तो आप ये समझ कर चले, ट्रम्प ने 2025 में शेयरों की खरीद पर 46.1 करोड़ डॉलर से लेकर 140 करोड़ डॉलर तक खर्च करे। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अब आप ये देखें तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प को इससे फ़ायदा ही हो रहा है। और सारी चीज़ें ये हैं। अब आपको बता सकते हैं कि मैं ये आपको क्यों बताया, बार बार क्यों आ रहा है आपके सामने कि डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और बाजार अमेरिका का इधर उधर जा रहा है। किन किन कंपनियों में क्या, वो भी आप देख लो। भैया डोनाल्ड ट्रम्प के कहने से उतार चढ़ाव तो आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प इसमें ये कह रहे हैं कि ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, मैं तो पैसा लगा रहा हूँ। मैंने जानी कि मैंने पैसा किसी व्यक्ति को कहा, थर्ड पार्टी को, भैया मेरा पैसा शेयर बाजार में लगा देना। पर एक चीज़ समझो, मेरे कहने से बाजार उतार चढ़ाव में आ रहा है और मुझे इससे पता भी है कि इससे बाजार ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये मैंने अपने द्वारा नहीं करा, अपनी थर्ड पार्टी के द्वारा करा है। सोचने का विषय है, खुल के मैं बता नहीं सकता। सोचो इसको, कौन सोचेगा इसको? जो सोचेगा कमेंट करेगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प एक बड़े ऑपरेटर तो हमें यही लग रहे हैं और फ़ायदा भी ये उठा के जा रहे हैं, पर ये खुद नहीं निवेश करते, तो थर्ड पार्टी से कराते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी और मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति हमें चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।